नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ज्योतिष सप्तक में आप सभी का स्वागत है। ग्रहों के भावफल का हम लोग सीरीज बनाने जा रहे हैं। तो आज इसी कड़ी में हम लोग सर्वप्रथम सूर्य ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे कि सूर्य ग्रह अगर जातक के कुंडली में प्रथम भाव में रहे, यानी कि लग्न में अगर सूर्य बैठा हो तो जातक के जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, उसका हम लोग चर्चा करेंगे। पूर्व में बताया गया है कि सूर्य प्रथम भाव का कारक ग्रह होता है। दो भावों का कारक ग्रह सूर्य को माना जाता है, जो दो भाव में बहुत ही अच्छा फल देने वाला होता है। वह भाव है एक तो प्रथम भाव और एक दशम भाव। यहाँ हम लोग एक लग्न चक्र बना लिए हैं। आज हम लोग इसका चर्चा कर रहे हैं लग्न भाव का। लग्न भाव में सूर्य अगर है तो इससे जातक के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। यह 1, 2, 3, 4, 5 आदि जो दिया हुआ है, यह भाव का नाम है। यह कोई राशि नहीं है। यह भाव को दर्शाने के लिए हम 1, 2, 3, 4, 12 भाव को दर्शाया गया है। प्रथम भाव में सूर्य अगर है तो सूर्य किस चीज़ का कारक है? तो सूर्य आत्मा का कारक होता है, सूर्य पिता का कारक होता है। सूर्य सभी ग्रहों में राजा होता है, इसलिए सरकारी सेवा आदि का भी कारक बनता है। जैसे ही सूर्य प्रथम भाव में हो लग्न में, तो लग्न में जातक का व्यक्तित्व देखा जाता है, जातक का स्वभाव देखा जाता है, जातक का रंग रूप कद काठी आदि सबका विचार प्रथम भाव से होता है। आयु का विचार होता है प्रथम भाव से। तो सूर्य अगर प्रथम भाव में हो तो जातक में नेतृत्व करने की क्षमता आती है। अगर सूर्य अगर यहाँ पर अगर मेष लग्न में हो या सिंह लग्न में हो तो वह ऐसा जातक समाज में नेतृत्व करने वाला, वह राजनेता भी हो सकता है। और उसमें नेतृत्व करने की क्षमता जहाँ भी वह अगर जातक रहेगा, वह जिस अगर सरकारी सेवा में है वहाँ भी वह अपने अंदर ही सभी लोग को चाहेगा कि अपने हिसाब से लोगों को चलाए, नेतृत्व करे। उसके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता कूट कूट कर रहती है। ये सूर्य ग्रहों का राजा है और ये हमेशा सकारात्मक सोच वाला ग्रह होता है, इसलिए जातक को सकारात्मक सोच दिलाता है। समाज में नया बदलाव करने का यह सोचता है। तो यह सकारात्मक सोच व्यक्तित्व को बढ़ाने वाला होता है। और जातक, ऐसा जातक बहुत बुद्धिमान होता है। यह अगर सूर्य अच्छा राशि में बैठा हो, अपने राशि में हो, सिंह राशि में हो यहाँ पर, या मेष राशि में हो या मित्र राशि में हो, तो उस वैसे स्थिति में जातक को बहुत बुद्धिमान बनाता है। एक बात सूर्य में यह है कि यह समाज में अपना मान सम्मान को पाने के लिए ललायित रहता है। यह समाज में मेरा मान सम्मान हो। अगर समाज में ऐसे जातक को सम्मान अगर ना मिले तो वह उग्र हो जाता है। तो यह लोगों के बीच सम्माननीय भी होते हैं और लोग इनका आदर भी करते हैं। वैसे जातक का लोग आदर भी बहुत करते हैं। वैसे अगर लग्न भाव में सूर्य है तो वैसे जातक परिश्रमी भी होते हैं। अपने परिश्रम के बदौलत अपना समाज में ऐसा प्रतिष्ठा बनाते हैं, प्रतिष्ठा कमाते हैं और नए नए बदलाव कर कर और समाज को देते हैं। ऐसे जातक शिक्षित भी होते हैं, तब जाकर आप कहीं पर नेतृत्व कर सकते हैं। अपने शिक्षा, अपने ज्ञान, अपने बुद्धि और अपने विवेक के कारण आप समाज में अपना मान सम्मान बढ़ा सकते हैं। इसलिए ऐसा जातक शिक्षित भी होता है। ऐसे जातक के बच्चे भी शिक्षित होते हैं।
उसके संतान भी जो होते हैं वह शिक्षित होते हैं। सूर्य को पिता का कारक ग्रह भी माना जाता है, इसलिए अगर लग्न भाव में सूर्य बैठा हो तो वैसे जातक को पिता का लाभ मिलता है। राज्य सरकार से या सरकारी सेवा में होगा या सरकार के द्वारा उसे विशेष लाभ मिलता है, जिससे वह बहुत अच्छा कार्य कर पाता है। अगर सूर्य बहुत अच्छा स्थिति में है तो वैसे जातक सरकारी सेवा में अवश्य ही जाते हैं। सूर्य अगर अच्छा पोजीशन में है, अगर मित्र भाव या स्वराशि या अगर मेष राशि में हो, मेष राशि में सूर्य उच्च का फल देता है, वैसे स्थिति में ऐसे जातक उदारवादी प्रवृत्ति के होते हैं। समाज के प्रति वे जिम्मेदारी समझते हैं और समाज को कुछ देने का सोचते हैं। उदार प्रवृत्ति के होते हैं, गरीबों का सेवा करते हैं, लोगों का मदद करते हैं, वैसे इनका गुण पाया जाता है। वैसे लोग सामाजिक भी होते हैं, समाज के लोग इन्हें आदर भी करते हैं। इनके अंदर आत्मविश्वास, या सूर्य जो है सो आत्मा का कारक ग्रह माना जाता है, इसलिए यह ऐसे जातक को बहुत ही आत्मविश्वासी देखा गया है। एक बात जो है, यहाँ पर सूर्य रहने पर इसका दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ता है, इसलिए सूर्य अगर प्रथम भाव में है तो दाम्पत्य जीवन के लिए थोड़ा सा समस्या दे सकता है, इसलिए कि इस भाव में सूर्य नीच का फल देता है। नीच राशि में जो फल देता है, यहाँ पर उच्च का फल देता है तो सप्तम भाव में नीच का फल देता है। तो सूर्य का दृष्टि सप्तम भाव में पड़ रहा है, जिस वजह से दाम्पत्य जीवन थोड़ा प्रभावित हो सकता है। आशा करता हूँ कि आप लोग सूर्य ग्रह के बारे में, सूर्य अगर लग्न भाव में हो तो वह क्या क्या कर सकता है उसके विषय में बहुत ढंग से समझ गए होंगे। अगला हम लोग पुनः सूर्य के अगले भाव के विषय में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।